पहले सिर्फ रिपोर्टिंग करते थे, अब सर्कस करते हैं। ड्रग दो। पहले सरकार से सवाल पूछते थे, अब जवाब देते हैं। इनको अल्लाह पाक इनको सजा देगा, तुमको शर्म नहीं आती। और फिर वहीं दूसरे साइड से कि मुस्लिम लड़की हिंदू मंदिर में एंट्री किसने दी? नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज हार्दिक एंड यू वाचिंग योर फेवरेट द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। इससे पहले एपिसोड का शुभारंभ करूं, आप ये वीडियो देखो। अरे बंगाली सबको नहीं आती, कुछ ऐसा दिखाओ जिससे सिचुएशन समझ में आए। अगर आपको हैरानी हो रही हो तो बता दूं, इनका रोज का है। देखो, इन द पास्ट फ्यू इयर्स इंडियन मीडिया हैज चेंज्ड एंड फॉर गुड। ये लिबरल एजेंडा है कि ये बिक गए हैं, अब जनता के सवाल नहीं पूछते। दैट जबकि उल्टा है, अब ये जनता के सवाल ज्यादा पूछते हैं। मतलब पहले ये लोग बड़े फालतू के जीडीपी, वुमेन सेफ्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे, आम आदमी रिलेट ही नहीं कर पाता था। अब ये लोग रिलेटेबल हो गए, आम आदमी से जुड़े सवाल पूछते हैं। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? अब देखो ना, पहले सरकार से सवाल पूछते थे, अब जवाब देते हैं। सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। पहले डिबेट में बस बातें करते थे, अब एक्शन लेते हैं। जैसे लोग गद्दार हैं। पहले बड़े बदतमीज थे, अब मर्यादा आ गई है। थोड़ी मर्यादा रखिए। पहले दबाव रहता था, खुल के नहीं बोल पाते थे, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ बोलते हैं। पहले सिर्फ रिपोर्टिंग करते थे, अब सर्कस करते हैं। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण, बताइए। पहले न्यूज बेचते थे, अब ईमान बेचते हैं। हिजाब का फटा पोस्टर निकला अलकायदा। तो थारा मूड खराब कर दिया। और इस पूरी मीडिया की क्रांति में जो मशाल लेके आगे रहे हैं मार्गदर्शक, वो है मेरे प्रिय भाई अर्नब गोस्वामी। आप लोग पूछते हैं ना कि रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है? बहुत गहरा रिश्ता है। मैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ करता हूं, ये एंटरटेनमेंट की बात न्यूज के साथ करते हैं। ड्रग दो। और अगर आपको इनके इतने प्रयास भी कम लग रहे हैं तो कभी आप इनका पूरा सर्कस देखो। आपके डीटीएच पे रिपब्लिक टीवी नाम से आता है। गजब बेइज्जती है। अच्छा, न्यूज नहीं, टीवी, क्योंकि इनका शुरू से कंपटीशन सीरियल वालों के साथ था। और मामला ना थोड़ा इवॉल्व हो गया। पहले खड़े होके की जा रही थी कि नमस्कार मैं ये हूं, समाचार ये आ रहे हैं। फिर थोड़ा चल के रिपोर्टिंग करने लगे। फिर उनका वो भी नहीं तो उन्होंने कहा चलो दौड़ के कर लेते हैं। और जब वो भी कमी पड़ी तो नाच के करने लगे। आनंद लीजिए। को तेज करे काचा बदम। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? कहने का मतलब ये कि पत्रकारिता थोड़ी इवॉल्व कर गई है। ये लोग पत्रकारिता को इतना आगे ले गए हैं कि अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कह रहे हैं भैया हमारी डिग्री का कोई काम नहीं बचा अब। मतलब क्या सही डिबेट होती है। WWE फेल है। राहुल गांधी का देश का खैर, उम्मीद करता हूं अब आप सच्चाई जान चुके होंगे, लिबरल प्रोपेगेंडा समझ चुके होंगे और आप देश की मीडिया पर अब घमंड करेंगे। और अगर अभी भी आपको देश के पत्रकारों पर घमंड नहीं आता है तो पाकिस्तान जाओ। इस हफ्ते बॉलीवुड से रिलेटेड एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी आने वाली मूवी का प्रमोशन करने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची। हाँ ठीक है, उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी श्रद्धा। अरे कहां मुस्लिम लड़की अगर आज के टाइम पे मंदिर चली जाए और लोगों को खुजली ना हो तो काय का न्यू इंडिया। दोनों साइड से ट्रोलिंग स्टार्ट। किसी ने बोला कि मुस्लिम होने के नाम पे कलंक है भाई कि पूजा पाठ कर रही हैं, इनको अल्लाह पाक इनको सजा देगा, तुमको शर्म नहीं आती। और फिर वहीं दूसरे साइड से कि मुस्लिम लड़की हिंदू मंदिर में एंट्री किसने दी? क्यों? तू चौकीदार है वहां का, विकास विद एक्स्ट्रा एच। एंड ये सब देख के ना बहुत बुरा लगता है कि हमारे जैसे धर्मनिरपेक्ष और डाइवर्स देश में आज के टाइम पे आदमी इतना कट्टर हो गया है। और उससे भी बुरी बात यह है कि ये नेगेटिविटी अब नॉर्मलाइज हो चुकी है। एंड सारा के लिए बहुत रिस्पेक्ट आती है कंसिडरिंग द वे शी रिस्पोंडेड कि भाई पहली बात तो मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। और दूसरी बात यह कि चाहे मैं मंदिर में जाऊं, चाहे मैं अजमेर शरीफ की दरगाह पे जाऊं, चाहे बंगला साहिब में जाऊं, मैं कहीं भी जाऊंगी उतनी ही श्रद्धा और उतनी ही शिद्दत से जाऊंगी। और ये हमारा कल्चर है और इससे आपको कोई दिक्कत है देन यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा ना लगे तो मुझे बुरा लगेगा,
लेकिन ये जो मेरी निजी मान्यता है, ये मेरी निजी मान्यता है। खैर अगली न्यूज है रेसलर प्रोटेस्ट को लेकर। अभी भी वो मामला चल रहा है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत अन्य रेसलर रेसलिंग में सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा लंबे समय से जनता मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीच में हरिद्वार गए थे, गंगा में मेडल बहाने वाले थे, बट फिर उन्होंने नहीं बहाए। और जिनके खिलाफ आरोप है WFI प्रेसिडेंट बीजेपी एमपी ब्रजभूषण, उनको अयोध्या के संत समाज का सपोर्ट मिल रहा है। और जिस हिसाब से अभी तक पार्टी बिल्कुल चुप रही है, तो आप समझ सकते हो कि इनको पार्टी का भी सपोर्ट मिल रहा है। अब इस मामले में ना सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन है। कोई बोल रहा है कि हाँ भाई ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट का सिर्फ रेसलिंग में नहीं, हर एक स्पोर्ट्स में हो रहा है। कोई बोल रहा है कि ये रेसलिंग की बात है ही नहीं, ये दरअसल हरियाणा के कुछ अखाड़े हैं, उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। अब इस पूरे मामले में एक चीज जो काफी इंटरेस्टिंग है और उसका रीजन क्या हो सकता है वो आप मुझे बताओ, कि इतना बड़ा मसला होने के बावजूद कि इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन ने भी इस पे चिंता जताई है, कई सारे सेलिब्रिटीज, कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन, नीरज चोपड़ा, इनफैक्ट हाल ही में कि 1983 की जो क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, उन्होंने भी इस पे स्टेटमेंट इशू किया है। इतने मसले के बावजूद, इतने बैकलैश के बाद भी सरकार चुप है, कोई टिप्पणी नहीं। सवाल अगर पूछ लिया तो ऐसे भाग रहे हैं। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पर कोई भी महिला सांसद हो, जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या है ये? क्या जवाब दीजिए, बड़ा परेशान कर रखा है। अरे शी बिलीव्स इन एक्शन, वो खुद ओलंपिक्स की प्रैक्टिस कर रही है। जिस हिसाब से दौड़ लगाई है, नीरज चोपड़ा मेडल लाए ना लाए, ये जरूर ले आएंगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। खैर चौंकाने वाली बात यह है कि एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया जा रहा है, या फिर स्थायी तौर पर स्थगित भी नहीं किया जा रहा है, जो ऐसे मामलों में बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है पॉलिटिक्स में। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऐसा भी नहीं कि सीएम है या कोई कैबिनेट मिनिस्टर है। जलवा है हमारा। सीरियस बात हो रही ना यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि सरकार के इस प्लान ऑफ एक्शन की क्या वजह हो सकती है? आई एम रियली क्यूरियस, कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक हम देखते हैं संडे समाचार। पहली न्यूज से आपका दिल खुश कर देता हूं, बाद में दुखा दूंगा। और वो ये है कि इस हफ्ते एलपीजी सिलेंडर के दाम 80 रुपए से कम हो गए हैं। बट खुश होने से पहले इतना समझ लो कि कमर्शियल एलपीजी के दाम सस्ते हुए हैं। जो अपने घर पे आता है ना लाल कलर का, उसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा समझ लो कि कृष्ण ने डीएम का रिप्लाई तो किया, बट आपका नहीं। क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अगली न्यूज थोड़ी बोरिंग सी थी, बट हाँ इंफॉर्मेटिव बहुत है, रियलिटी चेक देती है। नीति आयोग हमारी सरकार का अपना थिंक टैंक है, और इस हफ्ते इन्होंने हेल्थ से रिलेटेड एक डेटा निकाला है। 2017 में इस थिंक टैंक ने 24 हेल्थ इंडिकेटर्स के बेसिस पे एक हेल्थ इंडेक्स निकाला था, और इसी इंडेक्स के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी वाइज स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है। कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि हवा, पानी, खाना, इन सब को जज करने के बाद बताया जाता है कि कौन सा राज्य कितना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। 2020-21 का जो कोविड ईयर था, उसकी रैंकिंग अब पब्लिश हुई है। समझ गए? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लार्ज स्टेट की कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर्स है कंट्री के सदर्न स्टेट्स जैसे कि केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है त्रिपुरा ने, एंड यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग सबसे नीचे जो हेल्थ में है वो है दिल्ली, क्योंकि वहां की हवा ही इतनी खराब है, जो कि गलत है, क्योंकि दिल्ली में लोगों का पैसा बचता है। सिगरेट फूकनी हो तो बस सांस लेनी होती है। अच्छा, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद है? हाँ, वही जिन्होंने पिछले हफ्ते 2000 के नोट का करियर खत्म कर दिया था। अब उन्होंने इस हफ्ते एक एनुअल रिपोर्ट निकाली है, और उससे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताएं जो हमारी इकोनॉमी के बारे में है। इकोनॉमी 7% से ग्रो की है, एफडीआई है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो लोएस्ट पे है, बैंक फ्रॉड्स में कमी आई है, और इकोनॉमी से रिलेटेड कई सारे मेजर हाइलाइट्स हैं जो इस हफ्ते में एक पूरी वीडियो में कवर करेंगे। बट उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी था कि पिछले साल 500 रुपए के जाली नोट में 14% की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 1000, फिर 2000 और अब 500। मतलब आरबीआई वालों से मेरा एक जेन्युइन सवाल है कि साहब एक बात बताओ, आप नोट बना रहे हो कि इन्फ्लुएंसर? इतना फेक कैसे हो जा रहा है? हाँ भाई, क्या लाए हो? मालिक तनख्वाह है 1500। बंद हो गया? बंद हो गया? बहुत जाली नोट आ रहे थे इसलिए हमने डिमोनेटाइज कर दिया इसको। अच्छा, जाओ नए वाले निकाल के लाओ एटीएम से। One eternity later. हाँ, ये भी बहुत जाली हो रहा था, इसको भी बंद कर दिया। अभी तो ये हरी वाली पत्ती दिखाना। हाँ, ये भी बहुत जाली हो रहा है, इसको भी बंद करना पड़ेगा। अरे मेरे पास कुछ नहीं है यार, तेरे को क्या चाहिए? शेयर कर दो, वो तो बिल्कुल फ्री है। अच्छा, अगर आप एक कॉमन मैन है और मेरी तरह आपके भी कई सारे लोन्स चलते हैं जिन पर आपने गाड़ी या फिर घर उठा रखा है, तो पटना हाई कोर्ट की तरफ से आपके पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई बैंक से लोन लेता है
और इसे डिफॉल्ट कर देता है तो बैंक वाले मसल मैन का यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि बाहुबली। अच्छा, होता क्या है कि जब भी कोई बैंक से लोन लेता है, उस पर कोई सामान उठाता है, मसलन के तौर पे अगर उसने कोई बाइक ली और कभी कभी वो ब्याज नहीं भर पाता है लंबे टाइम तक, तो बैंक वाले क्या करते हैं कि बीच में कुछ मीडिएटर को उठाते हैं। वो जाते हैं, उसको बोलते हैं, धमकाते हैं, बेइज्जत करते हैं, और अगर फिर भी कोई नहीं भर पाता है तो उससे गाड़ी वापस ले लेते हैं। आम भाषा में इसको कहते हैं गाड़ी वापस खींच ली गई। अब कोर्ट ने कहा है कि यह तरीका गलत है। अगर आपको किसी चीज की वसूली करनी है तो आप ऐसे मसलमैन का यूज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन के अंडर ही आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी है ऐसे थोड़ी। इट्स अ कानून ऑफ दिस कंट्री। एंड आखिरी न्यूज से पहले, अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, मतलब कि हम खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब, तो ध्यान से सुनो, मार्केट में एक नया वायरस आया है, डाम मालवेयर है एक। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्टेन जिसे कहते हैं, उन्होंने बताया है कि एंड्रॉइड फोन्स में एक नया मालवेयर आया है, डाम। ये वायरस एंड्रॉइड फोन को अटैक कर रहा है और ये वायरस इतना खतरनाक है कि आपके डेटा, कॉल रिकॉर्ड, हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट, कैमरा सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। अब यूजुअली एंड्रॉइड फोन में कई सारे वायरस आते रहते हैं, बट अगर इंडिया की कोई अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बता रही है कि भाई खतरा है और उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। और ये वायरस फैल कैसे रहा है, उन्होंने ये भी बताया कि थर्ड पार्टी वेबसाइट और अननोन लिंक से जो आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो, उससे ही आपके फोन में आ सकता है। अच्छा, अगर आप टेक्नोलॉजिकली ज्यादा सैवी नहीं है तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं जिससे आप सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं। कभी भी आप कोई वेबसाइट पर लॉग इन करो तो हमेशा देखा करो कि HTTPS हो। अगर वो HTTP है देन इट्स अ वार्निंग साइन। हमेशा कभी भी बिटली से कोई लिंक आ रहा है, शॉर्टेड URL होते हैं ना, तो इन पर ध्यान रखा करो कि ऐसी वेबसाइट जो होती है ये थोड़ी सी फेक हो सकती है, थोड़ी रिस्की वेबसाइट्स होती हैं। तो हमेशा किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करो, किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोच लेना, समझ लेना कि जहां आप जा रहे हो वो सेफ ब्राउजिंग है कि नहीं। एंड द लास्ट न्यूज इज वेरी डिस्टर्बिंग एंड इट्स स्टिल डेवलपिंग। उड़ीसा के बालासोर में हुआ है अब तक का शायद देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा। इस एक रेल हादसे में 3 ट्रेन इन्वॉल्व रही। एक यशवंतपुर एक्सप्रेस थी, एक कोरमंडल एक्सप्रेस थी। कहा यह जा रहा है कि एक ट्रेन तेज गति से आ रही थी, दूसरी ट्रेन रेल हो गई और उसके दो बीच में जो कोलिजन हुआ और एक ट्रेन चढ़ के दूसरी मालगाड़ी पे आ गई। कई सारी बोगियां डिरेल हो चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं और लगभग अभी तक इस हादसे में कंफर्म्ड 200 लोगों की मौत हो चुकी है। जो डेथ का आंकड़ा है, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक वो और आगे चला जाएगा। एंड मामला अभी भी डेवलपिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम लगी हुई है और ये बहुत बड़ा ट्रेन हादसा है। अब ऑब्वियसली इस मामले में कई सारे सवाल उठते हैं कि आज के टाइम पे इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। रेलवे वो है जो वंदे भारत की बात कर रहा है, बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है, 3 ट्रेन आज में कैसे कोलाइड कर गई, किसकी गलती थी। कवच जिसकी हम बात कर रहे थे कि ट्रेन कोलिजन नहीं होगा, उसका क्या है। बहुत सारे सवाल हैं, बट वो बात के लिए अभी के लिए ऑल वी कैन डू इज सेंड प्रेयर्स एंड होप कि कम से कम जान माल का नुकसान हुआ हो। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है। जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे। सारा फोकस उस चीज पे। नॉनसेंस। अच्छा, अगली न्यूज से पहले एक सीन इमेजिन करो। शादी खत्म हुई है, विदाई का माहौल चल रहा है। लड़के वाले नाश्ता लपेट रहे हैं, लड़की वाले फूट फूट के रो रहे हैं और बहन की तो नाक भी बह रही है। ऐसे में बड़े भारी मन से दुल्हन अपने पर्स से एक पुड़िया निकालती है, उसे हाथ में रखती है। मल्टी और बोटिया के मम्मी टनक दहेज में 5 कार्टन रख दियो बिमल के, ससुराल के पास पनवाड़ी की दुकान नहीं है। क्या बोला तूने? हाँ, ये सत्य घटना पे आधारित है। राजस्थान में सामूहिक विवाह के बाद विदाई चल रही थी। उसी टाइम पर दुल्हन को आंसू से ज्यादा तलब आ गई। उसने फाड़ा गुटके का पैकेट और बोला जय अजय देवगन। आंखें नम और जुबान केसरी। बिमल बोलो जुबान केसरी। चलो भाई, सरप्राइज टेस्ट। मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलोगे? मैं आपको अगली नॉनसेंस न्यूज बताऊंगा, किस स्टेट में हुई है ये आपको मुझे बताना है। यहाँ पे पुलिस एक जगह रेड करने गई। जब वापस आई तो देखा कि रेड हो गई है उनकी स्कूटी की। चोरों ने पुलिस की ही स्कूटी उड़ा दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा, जहां पर ये घटना हुई वहां के चोर अपने काम को थोड़ा पर्सनली लेते हैं। बड़े पैशनेट चोर हैं, ईगो वाले, धूम मचा ले। यहाँ के चोरों में क्रिएटिविटी तो है, कंपटीशन भी बहुत है कि तू टावर चुराएगा मैं पटरी चुरा लूंगा, तू पटरी चुराएगा मैं इंजन चुरा लूंगा। तो एक जगह जब पुलिस वाले की स्कूटी चोरी हुई तो दूसरी जगह चोर पुलिस वाले के घर में घुस के उसका लैपटॉप और मोबाइल चोरी कर लिया। अब अपने ही थाने में FIR लिखवाओ अपनी चोरी की। किस जगह की बात हो रही थी कमेंट में बताओ। अगली स्टोरी इज ब्रेवरी ब्रॉट टू यू बाय मुन्ना भाई MBBS। बैंक कर्मी की सूझ से नहीं हो पाई करोड़ों की चोरी, हथियारबंद लुटेरे से भिड़ा दुकानदार। अब ऐसी न्यूज तो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि कोई एक बहादुर इंसान कट्टाधारी चोरों का सामना करता है और चोरी रोक लेता है। बट एक अजीब वाकया हुआ US के कैलिफोर्निया में, जहां माइकल आर्मस नाम के एक व्यक्ति ने बैंक चोर को रोक लिया झप्पी पाके। और इस भाई की थी मक्खन की फैक्ट्री, क्योंकि इसने इतनी चिकनी चुपड़ी बातें की और बाद में एक जादू की झप्पी कि अगले ने चोरी का प्लान ही कैंसिल कर दिया। क्या
कैंसल कैंसल कैंसल। उसने हक दिया, इन्होंने हक दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। बाद में पता चला कि ये भाई जो चोरी करने आया था, इसको चोरी करने का प्लान था ही नहीं। ये चाहता था कि ये जाए, चोरी फेल हो, पुलिस इसको अरेस्ट कर ले, क्योंकि इसको जेल में जाके फ्री की रोटियां तोड़नी थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जो आई तमिलनाडु से, और इस वीडियो को काफी लोगों ने शेयर किया और इससे एक इमोशनल कनेक्ट बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बस ड्राइवर का आखिरी दिन होता है और वो अपने बस चलाने से पहले उसको ढंग से पहले निहारता है, उसकी पूजा करता है और फिर उसे गले लगकर रोने लगता है। और ये वीडियो इतनी शेयर इसलिए की गई क्योंकि बहुत लोगों ने इससे कनेक्ट किया, क्योंकि ये होता है। आप पर्सनली अपनी लाइफ में भी कभी ये नोटिस करना कि कोई जो सच्चा और मेहनती इंसान होता है ना, वो अपने काम की बहुत आदर करता है और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनसे उसको बड़ा प्रेम होता है। कोई रेडी चलाता है तो वो अपने ठेले की पूजा करता है, कोई अगर ड्राइवर है तो वो हैंडल को नमन करता है, दुकानदार अपने गल्ले की पूजा करता है, और कभी एग्जाम के पहले किताब गिरा देना 50 बच्चे आते हैं इसे पैर पड़ने। एंड यू नो द लॉजिकल पार्ट ऑफ यू सेज कि ये क्या बकवास है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये अल्टीमेटली है तो नॉन लिविंग थिंग्स। बट वही है ना कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है ना, ये एक व्यक्ति का उसके काम के साथ रिश्ता है, और कुछ रिश्तों में ना लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मैजिक होता है। अच्छा, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही ये फोटोज देखो। आपको इन फोटोज को देखकर क्या लगता है? फोटोज देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो रहा होगा। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। लेकिन हर खूबसूरत चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। एग्जाम्पल है, खैर ये खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा है वाटर ह्यासिंथ, अ ब्यूटीफुल बट इन्वेजिव स्पीसीज। ये जब भी किसी वाटर बॉडी में आ जाता है तो फैल जाता है। ये बाकी प्लांट्स के लिए सनलाइट और एयर को ब्लॉक कर देता है, और इस एक पौधे की वजह से पूरे वाटर का जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाता है। अब हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए एक नई इंफॉर्मेशन हो, लेकिन जब भी ये किसी वाटर बॉडी में उग जाता है तो प्रैक्टिकल तरीका यही होता है कि जो एक्स्ट्रा उग गया उसको काट दो और जो बचा है उसका समझदारी से यूज किया जाए। और ऐसा ही हो रहा है झारखंड में, जहां एनवायरमेंटल साइंटिस्ट गौरव आनंद ने इस प्लांट का एक यूजफुल एप्लीकेशन ढूंढ निकाला है, और इस पौधे से वो साड़ी और रोजगार बना रहे हैं। झारखंड की कुछ औरतें इन प्लांट से फाइबर निकाल रही हैं और उनसे साड़ीज बना रही हैं। एंड दिस वोकेशनल एक्टिविटी इज सपोर्टिंग ऑलमोस्ट 500 हाउसहोल्ड्स इन झारखंड। और ये सिर्फ एक तरीका है जिससे कुछ पिछड़े वर्ग की महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। सरकार भी हमारी कई सारी स्कीम्स चलाती हैं जो महिलाओं को रोजगार देने में मदद करती हैं। अगर आप इन स्कीम्स के बारे में जानना चाहो तो आप आज की वीडियो स्पॉन्सर कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक सुन सकते हो। इसमें कई सारी स्कीम्स के बारे में बताया गया है जो सरकार महिलाओं के लिए चलाती है, जैसे कि मुद्रा लोन, अन्नपूर्णा स्कीम, स्त्री शक्ति योजना, उद्योगनी योजना वगैरह वगैरह। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद ओवर 4.5 मिलियन एक्टिव पेइंग सब्सक्राइबर्स। मैंने पहले भी कई सारी ऑडियो बुक कुकू एफएम पर सुनी है और रिकमेंड की है। ऑडियो बुक आजकल के टाइम पर काफी प्रैक्टिकल तरीका है इन्फॉर्मेशन लेने का। आप चाहो तो ई बुक पढ़ सकते हो, बट आजकल के टाइम पे ऑलरेडी हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा रहता है, उस पर भी अगर आप ई बुक देखोगे या पढ़ोगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए ऑडियो बुक सही रहता है। आप चलते चलते या फिर आप गाड़ी में सोते टाइम पर स्लीप टाइमर लगा के ऑडियो बुक सुन सकते हो। कुकू एफएम के आप सेविंग नोट फीचर, स्लीप टाइमर फीचर का भी फायदा उठा सकते हो। और अगर अभी आप कुकू एफएम पे सब्सक्राइब करोगे तो आपको पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 49 रुपीज में मिलेगा, जो कि होता है क्या, 2 समोसे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड सार्थक यूज करना मत भूलना। अगला सेगमेंट है शेयर बाजार, जहां हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में क्या क्या ऐसे कंटेंट था, मीम्स थे जो सबसे ज्यादा शेयर किए गए इस हफ्ते। और जनाब क्या चल रहा है? माधव शर्मा ने ट्वीट किया, टंकी का पानी नाउडेज इतना चुभने लगा हूं सबको। ओ हाँ भाई, 2-3 बजे का अगर ऐसे कर दो, इतना गर्म पानी हो जाता है दोपहर में कि शावर के नीचे अंडे उबाल लो आप। मीरा, आर यू बिजी? नेवर फॉर यू माय क्वीन, व्हाट्सएप। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। मानिक मानन ने ट्वीट किया, सीसीटीवी वाज इंस्टॉल्ड टू प्रिवेंट क्राइम बट दिस इज मोस्टली बीइंग यूज्ड टू वॉच क्राइम। डार्क रियलिटी है बिल्कुल। हाँ मतलब क्राइम तो अपनी जगह हो ही रहा है, लोगों को बैल्कनी व्यू पीओवी अच्छा मिल रहा है उसका। अंकिता ने ट्वीट किया, काम ऐसा करो कि लोग अगली बार तुम्हें काम देने से पहले 4 बार सोचें। एवरेज एम्प्लॉय और नोटिस पीरियड। प्रतिभा कहती है, मेरा मोबाइल मेरी पहचान। मम्मी, फॉर्म में आइडेंटिफिकेशन मार्क में क्या लिखूं? हाथ में मोबाइल लिखते। यार मम्मी पापा इतने सैवेज कब से होने लगे। जेवियर अंकल ने ट्वीट किया, रणविजय ऑन शार्क टैंक एंड अश्नीर ऑन रोडीज। व्हाट अ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। रणविजय ऑन शार्क टैंक आने वाला है। वो उसने कौन सी कंपनी खोल ली? नहीं, अभी रिसेंटली न्यूज आ रहा था कि बहुत जल्दी रणविजय शार्क टैंक में आने वाला, गेस्ट अपीयरेंस। ये शार्क टैंक को भी स्प्लिट्स बना के छोड़ेंगे ये लोग। उसमें यूनिकॉर्न नहीं, फिर किंग और क्वीन होगा। छोड़ दो। अंचल ने ट्वीट किया, वो जिस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहा था वो इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी ही थी। मी टॉकिंग टू मी। शिवानी ने ट्वीट किया, अगर 1 घंटे पहले कॉलेज देखने के बाद शादी में जाकर फैमिली फोटो क्लिक करा रहे हो तो सच्चे मिडिल क्लास हो तुम। अरे जल्दी करो यार, तुम तैयार हो रही हो। लिपस्टिक लगा रही हो, 2 मिनट रुक जाओ। दिन भर लिपस्टिक ही लगाती रहना, तुम पनीर खत्म हो जाएगी। तुम्हें नहीं चलना शादी में? पापा मेरी आज एक्स्ट्रा क्लासेस है। हाँ पनवाड़ी क्या ना, सब पता है मुझे। नालायक। Every mom deserves AC kitchen.
इतनी आर्थिक स्थिति खराब है, रिलेटिव्स पैसे देते हैं, पहली बार में ही ले लेती। लाज शर्म बेची, कोई पैसे नहीं मिले तुम्हें उसके। मैं गरीब हूँ। माही, आर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रियली वर्क्स? नॉट विद दिस ग्रामर। बहुत कमीने लोग होते हैं यार ट्विटर पे। नेवर रिजेक्ट अ गाय फॉर हिज अपीयरेंस, स्टेटस, प्रोफेशन और कंडीशन। ओह, सो डीप ही ऑलमोस्ट हैड एन ऑर्गाज्म। गर्ल्स आफ्टर गेटिंग विमल पान मसाला फिल्म फेयर अवार्ड, मैन आफ्टर विनिंग 5th IPL ट्रॉफी। हाँ, सो रहा था यार, मुझे एक पॉइंट के लिए सही में लगा कि धोनी सो रहा है क्या, बट नहीं, सन्यासी हो चुका है आदमी। यू माइट बी ओल्ड बट आर यू दिस ओल्ड? वाटर वाला गेम, अरे वो लाओ जरा। हाँ, अरे ऊपर वाली चीज, मेरा फेवरेट पार्ट टाइम है ये। स्टार्टिंग सैलरी 15 के होगी, बाद में 30 के हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। बहुत तेज हो रहा है। गर्ल पोस्ट अ सैड कोट ऑन इंस्टा स्टोरी, गाइस आस्किंग व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? तुम मुझसे शेयर कर सकती हो इन हर डीएम। लड़की ने स्टेटस डाला, ब्रेकअप हो गया। लड़की ने ब्रेकअप का संदेश दिया और लड़के हम फर्स्ट। अगर आपको भी इंटरनेट पर काफी सारे ऐसे मीम्स मिलते हैं जिनको देखकर आपको हंसी आती है, तो उसे आप हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अगले हफ्ते में उसे रिव्यू करेंगे। इससे पहले शो खत्म करें, टाइम फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द वीक। रिकमेंडेशन इस हफ्ते किसी बुक का नहीं है, किसी टीवी शो का नहीं है, बल्कि एक यूट्यूब चैनल का है। आप ऐसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो फिटनेस में रुचि रखते होंगे, जिम जाते होंगे, और आजकल जिम के अराउंड ना काफी ज्यादा मिथ होती है। बहुत ज्यादा मिथ है कि भाई प्रोटीन पाउडर कौन सा लें, प्री वर्कआउट कौन सा लें, एक्सरसाइज करने के तरीके क्या है। कुछ क्रिएटर तो ऐसे हैं जो कहेंगे कि भाई मैगी खा लो, वे प्रोटीन में दारू मिला लो, ये भी चीजें हैं। ऐसे फिटनेस से रिलेटेड एक अच्छा यूट्यूब चैनल जो मैंने इस हफ्ते देखा, वो था ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। अर्पित मंगल नाम के एक व्यक्ति चलाते हैं इसको, जो एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है। काफी टाइम से कोई वीडियोस नहीं आई इनके चैनल पर, बट जो है वो काफी ज्यादा वेल रिसर्च्ड हैं, अच्छे उनके तर्क अच्छे हैं। इट्स अ गुड चैनल, जाके देखो, पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जानता भी नहीं हूं, बस पसंद आया इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं। ये था आज का एपिसोड, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की सारी खबर आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, कई लोगों ने नहीं देखा तो भाई अभी जाके देख लो। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डाउनलोड कुकू FM from the link in description. Nice one, guys.